आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मुझे जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने देखा कि एक शिव जी की मूर्ति है, सभी मंदिरों में जो होती है, और लोग जिन पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह की शिव जी की मूर्ति थी। उसके आसपास मैंने गुलाब के फूलों की एक एक करके 13 पत्तियां चढ़ाई। ये दृश्य मुझे दिखाया गया। और भी था दृश्य में बहुत कुछ, पर जो कुछ बताने लायक होता है बस उतना ही याद रहने दिया जाता है, बाकी हटा दिया जाता है। इस प्रकार से होता है। तो देखिए, अब इस आध्यात्मिक अनुभव की हम अगर बारीकी से जांच करें और इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो क्या, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी सभी शिवालयों में भगवान की पूजा हो रही है, और टीवी पर मैंने देखा कि एक मंदिर का लाइव सीधा प्रसारण आ रहा था, तो उसमें वो दृश्य मुझे देखने को मिला। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां वगैरह जो भगवान को चढ़ाई जाती हैं, तो वो दृश्य था। मुझे याद नहीं कौन से मंदिर का था वो दृश्य, पर था ऐसा। और वो गुलाब की जो पंखुड़ियां थी ना, देखिए इस वक्त जैसे ये एक तिलक लगा हुआ है गुलाबी रंग का, बिल्कुल ऐसी ही थी वो। एक एक करके मैंने 13 गिन करके पंखुड़ियां आसपास, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, ऐसे पूरे ठीक तरीके से जमाई मैंने। और एक बार एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिव जी की जो ये मूर्तियां होती हैं, इनका मतलब भगवान गणेश ही होता है। और गणेश चतुर्थी है आज, तो भगवान ने, हो सकता है मैंने जो कुछ कहा था उसी को, उसी का प्रमाण देने के लिए, और जो मैंने कहा था वो सत्य था, शायद इसलिए ये आध्यात्मिक अनुभव मुझे दिखाया। और भगवान को सब पता है। मुझे पता नहीं होता है कब कौन सा त्योहार आएगा, इस दुनिया में क्या चल रहा है, और क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो सब, उन सब बातों की जानकारी मुझको ज़्यादा नहीं होती है। मैं ध्यान नहीं देता उन सब बातों पर मेरी जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, भगवान बिल्कुल उसी के अनुसार दिखाते हैं जो इस संसार में चल रहा है। और ये तिलक भी मैंने खुद नहीं लगाया था, किसी ने लगा दिया था। तो हम कल की पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, और
भगवान का एक ऐसा स्वरूप मुझे दिखाया गया था जो जिसमें हमने भगवान कल के अवतार को देखा था। मैंने बताया था ना आपको, ऐसी दाढ़ी थी काले रंग की, और ऐसी यहाँ तक बिल्कुल काले रंग की, एक भी बाल उसमें सफेद नहीं था। काले रंग की दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी, जैसे जटाएं होती है ना। तो जटाओं में तो बाल उलझे हुए होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सुलझे हुए बाल थे, बहुत ही साफ सुथरे, बड़े बड़े बाल थे सिर में। फिर मैंने देखा कि एक ऑरेंज कलर का सांप, बिल्कुल पतला था, वो पतला सा सांप था, वो उनके बालों में था। उन्होंने बालों में से निकाला, ऐसे कंधे पर आया हुआ था, दोनों तरफ से लंबा सा था, और उसको ऐसे करके उन्होंने, ऐसे करके, एक गार्डन था वहां पर, उधर फेंक दिया। सांप जो था वो कॉफी कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, इस तरह के रंग थे उसमें। और इस कलर के जो सांप है वो मैंने तो कभी नहीं देखा। फिर अब देखिए आप, होने को तो उस बात के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से ऐसे जटाओं में से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यूं करके ऐसे आ रहा था, ऐसे। तो अब आज मुझको बिल्कुल उसी प्रकार का, जैसे ऐसे, जैसे जो नसें होती है ना हमारे दिमाग के अंदर, ऐसे 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 करके, यहाँ की अंदर की, सिर के अंदर की बिल्कुल कोई नस हो, पता नहीं। तो ऐसा दर्द हो रहा है आज सुबह से। और आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं वो बाहर की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, उतना उससे ज़्यादा वो हमें आंतरिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। हमारे मन की परिस्थिति, हमारे शरीर के क्या हाल है, उसकी परिस्थिति, तमाम तरह की परेशानियां आती रहती है ना ज़िंदगी में। कभी इंसान बीमार भी हो जाता है, कभी इंसान के साथ हर तरह की समस्याएं होती हैं। तो हर बात छुपी हुई होती है उसमें। और इसको माइग्रेन का दर्द भी कह सकते हैं। जी हाँ। फिर मुझको वो बात याद आई, एक बार भगवान से मैंने कहा कि भगवान मैं एकदम ठीक हो गया, और मुझको जो भी समस्याएं थी सब ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, मुझको माइग्रेन था। मैंने उनसे कहा, माइग्रेन का मतलब यहाँ पर एक नसें होती हैं, वो नसों में बहुत तेज दर्द होता है, यहाँ इस जगह पूरे सिर के अंदर होती हैं वो, या यहाँ से होती हुई। तो मुझे बहुत दर्द होता था पहले, फिर ठीक हो गया था वो। स्टूडेंट था ना मैं, तब के समय की बात है ये। फिर अभी ये एकदम से लौट करके आया वो दर्द। और आज मुझको बहुत दर्द हो रहा है सुबह से वो। तो मुझे वो आध्यात्मिक अनुभव याद आया कि उसमें जो सांप दिखाया गया था बिल्कुल पतला सा था वो, और इस कलर का, इस रंग का कोई सांप पाया नहीं जाता। भगवान ने इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव मुझे क्यों दिखाया? वो सांप इस प्रकार से मेरी तरफ भी आया, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको दूर रखो। भगवान से कहा था मैंने, मैंने बताया था आपको ये आध्यात्मिक अनुभव। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक अनुभवों के अर्थ समय के साथ हमको समझ में आते हैं। जब वो परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं और हमारे अंदर होती हैं, हमारी जिंदगी में होती हैं, तब हमको उनका अर्थ समझ में आता है। इतना आसान नहीं है। और चाहे हम कितने भी अंदाजे लगा लें, पर सही अर्थ नहीं बता सकते आध्यात्मिक अनुभूति का, जब तक कि वो प्रकट ना हो जाए हमारी जिंदगी में। अब देखिए, भगवान से जब मैंने ये कहा ना कि माइग्रेन भी ठीक हो गया, ये कहा था मैंने, तो भगवान ने कहा, हाँ, माइग्रेन बहुत, ये कहा उन्होंने। मैं एकदम से चौंक गया, भगवान ने ऐसा क्यों कहा?
बाकी तो चुपचाप सुन लिया उन्होंने। फिर बरसों तक मैं सोचता रहा कि आखिर भगवान ने क्या कहा था। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।